ये हमारा कैनवा है और हम अपने कैनवा से ग्राफिक्स सीख रहे हैं। सही है, तो आप सभी लोग ना नोट पैड के लेकर के रेडी रहिए। नोट डाउन करते चलिए, जो चीज मैं आपको बोलूंगी वो सब चीजें आपको नोट डाउन करनी है। ठीक है। तो आज हम देखने वाले हैं हमारे इफेक्ट्स। कि इफेक्ट्स होता क्या है और हम उनको कैसे यूज कर सकते हैं। तो एक बार मैं आप लोग को दिखा दूं कि हम कैसे इफेक्ट होते हैं हमारे। फिर हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हम आउटलाइन इफेक्ट्स ही देखते हैं कि हम अपने आउटलाइन इफेक्ट्स को कैसे बना सकते हैं। थोड़ा कैनवा ना रुक के चल रहा है। ये हमारे इफेक्ट्स हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हमने अपना न्यू ब्लैंक पेज लिया। ठीक है। और अपने ब्लैंक पेज में हम पहले अपना कलर फिल करते हैं ताकि हमें अपना जो हम कर रहे हैं वो हमारा उठ के दिखे। ठीक है। तो टेक्स्ट में हम गए। टेक्स्ट में जाने के बाद एड अ टेक्स्ट बॉक्स किया। वहां पे हमने लिखा आउटलाइन। ठीक है। ये हो गया हमारा आउटलाइन। अब हमें अपने आउटलाइन का जो है ना फॉन्ट अच्छा नहीं लग रहा है ये। तो हम ज्यादातर जैसे हम आउटलाइन इफेक्ट देते हैं ना, तो उसमें हमेशा हैंडराइटिंग वाला फॉन्ट यूज करते हैं। ठीक है, ये हमारा एंटोन है। ये जो हमने फॉन्ट यूज किया है ये हमारा एंटोन फॉन्ट है। तो हम अपने फॉन्ट को चेंज करने के लिए कहाँ जाएंगे, फॉन्ट पे जाएंगे। ठीक है। और फॉन्ट पे जाने के बाद ये एरो मार्क आ रहा है, ये करेंगे। और यहाँ पे सर्च करेंगे, सर्च बार में लॉब स्टार। लॉब स्टार, LOBSTER लिख लीजिए। LOBSTER। ठीक है, ये हमारा हो गया। ये नेक्स्ट हमने अपने इसे पकड़ के रखना है, अपने फोन को पकड़ के रखना है। और फोन को पकड़ने के साथ हम अपने जाएंगे इफेक्ट्स में। ये हमारा हो गया इफेक्ट्स। ये इफेक्ट्स में जाएंगे और इफेक्ट्स में जाने के बाद ये यहाँ देखेंगे, ये है हमारा आउटलाइन। इको के साइड में दिख रहा है आउटलाइन। आउटलाइन पे गए, वापस से गए, अपनी थिकनेस को बढ़ा देते हैं। थिकनेस बढ़ाने के साथ हम अपने आउटलाइन के कलर को सेम वही वाला कलर, अभी आप देखिए अभी क्या करते हैं हम। अब सेकंड हमारा स्टेप होगा, हमें इसे डुप्लीकेट करना, अपने टेक्स्ट को डुप्लीकेट करना। तो डुप्लीकेट कैसे होगा, ये जो डस्टबिन के साइड में हमारा है, ये हमारा ये चीज है। ये हमारा होगा डुप्लीकेट। हो गया हमारा डुप्लीकेट एकदम परफेक्ट तरीके से। ठीक है, ये हमारा अलाइन हो गया। उसके बाद वापिस से हमें अपने इफेक्ट्स में आना है। इफेक्ट्स में आने के बाद आउटलाइन में आना है और आउटलाइन में आकर के इसकी थिकनेस को कम कर देना है। ठीक है, क्लियर हुआ ये वाला आउटलाइन इफेक्ट। गर्ल्स, ये आउटलाइन इफेक्ट क्लियर हुआ। मैं वॉइस ब्रेक हो रही है, वॉइस ब्रेक हो रही है मेरी, समझ नहीं आया आप लोगों को ये आउटलाइन इफेक्ट। एक बार और करिए प्लीज। ठीक है, कोई मसला नहीं, मैं कर देती हूँ। देखो, मैं वापस से डिलीट कर देती हूँ। अब बताना आप लोग, मेरी आवाज तो क्लियर है ना। अपने टेक्स्ट में गए। टेक्स्ट में जाने के बाद एडर टेक्स्ट बॉक्स किया। उसके बाद हमने यहाँ पे डाला आउटलाइन।
आउटलाइन आउटलाइन लेने के बाद हमने इसके साइज को थोड़ा बढ़ा लिया। ठीक है। उसके बाद हमने अपना इसका फॉन्ट चेंज करना है। तो फॉन्ट चेंज करने के लिए जाएंगे हम अपने फॉन्ट में, एडिट के साइड में जो फॉन्ट नजर आ रहा है आपको, अपने फॉन्ट में जाएंगे और इसके फॉन्ट को करेंगे लोब स्टार, LOBSTER, लिख लीजिए, LOBSTER। ठीक है। फिर उसके बाद आपको फॉन्ट ही पकड़ के रखना है और उसके बाद जाना है इफेक्ट्स में, वापिस से जाना है आउटलाइन इफेक्ट्स में, वापिस से एक बार और इसके कलर को करना है सेम, वही वाला कलर, और इसकी थिकनेस को बढ़ा देना है थोड़ा सा। ठीक है। हो गई इसकी थिकनेस कितनी, फिर उसके बाद डुप्लीकेट करना है, डुप्लीकेट करके अलाइन कर देना है इसको। फिर उसके बाद इफेक्ट्स में आके आउटलाइन ये इसके कम कर देना है इसकी थिकनेस को, और अपना पेज का कलर चेंज। ठीक है। आया समझ? आया समझ? या अभी भी मेरी वॉइस ब्रेक हो रही है? मैम डुप्लीकेट कहाँ से करना है? डुप्लीकेट डस्टबिन के साइड में जो है, वहां से आपको डुप्लीकेट करना है, जो डस्टबिन के साइड में प्लस वाला मार्क है वहां से डुप्लीकेट करना है। ठीक है। और एक बार रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा अगर नहीं समझ आया होगा। सही है। तो सेकंड हम अपना ले लेते हैं, होलो हो गया था, टेक्स्ट हो गया था, अब हम लेते हैं ग्लो इफेक्ट। ठीक है। हमने अपना न्यू पेज लिया, उसके बाद टेक्स्ट में गए, टेक्स्ट में जाने के बाद एड टेक्स्ट बॉक्स किया और यहाँ पे डाला ग्लो। ये हम देख रहे हैं अपना ग्लो इफेक्ट। अभी ये आपको बोर लग रहा होगा कि मैम ये क्या है, ये हम क्यों ये देख रहे हैं, हमें तो ये नहीं करना। देखो, जब हम कोई पोस्टर बनाने बैठते हैं ना, तो उसमें ये इफेक्ट्स यूज होते हैं जब हम फॉन्ट डालते हैं। ठीक है, तब हम इन इफेक्ट्स का यूज करते हैं। ठीक है। तो ये ग्लो पे आ गए, हम अपने इफेक्ट्स पे गए, इफेक्ट्स पे जाने के बाद ये ग्लो का आ रहा है, ये वापस से ग्लो पे कर, और इससे बढ़ा भी सकते हैं इसके ग्लो को, ये देखो, जितना भी कर सकते हो आप। दिख रहा है डार्क और लाइट होता हुआ, ये हमारा हो गया ग्लो इफेक्ट। ये ब्लैक पे उठ के नजर नहीं आ रहा है, बट अगर हम अदर कलर डालेंगे ना तो ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। वैसे दिख रहा है ये चीज, ये देखो, कहीं कहीं को ये ब्लैक नजर आ रहा पीछे इसके। ठीक है, ये हमारा हो गया ग्लो इफेक्ट। नेक्स्ट पेज लेंगे हम अपना, और हम अब देखते हैं अपना नियोन इफेक्ट। नियोन इफेक्ट, तो ये वाला ग्लो इफेक्ट हुआ क्लियर गर्ल्स? फटाफट से बताओ गर्ल्स, ये वाला इफेक्ट क्लियर हुआ? हेलो गर्ल्स एवरीवन, मेरी वॉइस आ रही है? हाँ, ठीक है, क्लियर हुआ। ओके, नेक्स्ट हमारा है नियोन। अब हमने अपना ब्लैंक पेज लिया, एड टेक्स्ट बॉक्स किया, उसके बाद हम अपना नियॉन इफेक्ट, ये हो गया हमारा नियॉन, साइज थोड़ा बड़ा करेंगे। उसके बाद हम इसके फॉर्मेट को चेंज करते हैं, फॉर्मेट करते हैं हम इसका कैपिटल। ठीक है। कलर को भी हम इसके कर देते हैं वाइट। सही है। अब क्या करना हमें, ये किया, ये करने के बाद हम अपने जाएंगे इफेक्ट में। जैसे ही आप इफेक्ट में चले जाओगे, इफेक्ट में जाने के बाद आपको नजर आएगा नियॉन इफेक्ट, ये चीज, ये करोगे और इसकी थिक इसे बढ़ा दोगे। ठीक है। अब देखो एक, ये हो गया हमारा नियॉन इफेक्ट। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है ये वाला कर देते हैं हम, इको इफेक्ट। टेक्स्ट में गए, टेक्स्ट में जाने के बाद इको, फॉन्ट का साइज थोड़ा
ये देखो, अभी बोर लग रहा होगा आप लोगों को, लेकिन ये मान के चलो, ये चीज ना बेसिक है। जब हम पोस्टर बनाने बैठते हैं ना, तब उसमें हमें इस चीज की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो इसलिए परेशान ना हो। फिर इफेक्ट्स में जाओ। इफेक्ट्स में जाने के बाद इको पे आओ। वापस से इको पे आओ। और यहाँ से आप इसका कलर भी चेंज कर सकते हो। ये देखो, वाइट कर सकते हो ये चीज, और इसे बढ़ाया घटा भी सकते हो। इसके ऑफसेट को, ये डायरेक्शन को अगर हम लेफ्ट साइड करेंगे तो इसकी डायरेक्शन इधर जाएगी, राइट साइड करेंगे तो इसकी डायरेक्शन इधर आएगी। ठीक है। और इसका ऑफसेट भी बढ़ा सकते हो। ये चीज 3D इफेक्ट देता है ये ये हो गया हमारा इको इफेक्ट। अब हम अपना देखते हैं सेकंड इफेक्ट। एड टेक्स्ट बॉक्स किया। स्पेलिश। ये है ना स्पेलिश की। स्पेलिश। ठीक है। अब ये वाला इफेक्ट देखते हैं हम कि ये वाला इफेक्ट कैसे वर्क करता है। अपने इफेक्ट में जाएंगे हम। इफेक्ट्स में जाने के बाद हम अपने स्पेलिश, ये वाला दिख रहा है आपको, मार्कर से बताऊं या चल जाएगा ऐसे? ये वाला। ठीक है, ये आज आपको कर करके देखने हैं सारे इफेक्ट्स। ठीक है। यहाँ गए, वापस से गए, देखो इसका हम कलर भी चेंज कर सकते हैं। ये वाले कलर पे गए और हम इसकी डायरेक्शन को भी बढ़ाया घटा भी सकते हैं। थिकनेस को इतनी करनी है आपको इसकी। ठीक है। कितना करना है ये वाला, ऑफसेट कितना देना है इसमें, ये चीज टी शर्ट्स पे दिख रहा होगा, देखा होगा आपने इस तरह का। ये चीज आई हुई टी शर्ट्स वगैरह पे होता है ये चीज। ये यहाँ पे ये कर सकते हो आप इसका। ये सही है। ठीक है। अब नेक्स्ट देख, अच्छा चले मैं पूछते थे कि ये वाली। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? वॉइस ब्रेक है। राशि, मेरी वॉइस ब्रेक है? अच्छा, जो मैंने ये आपको कराए हैं, क्या ये सब क्लियर हुए? पहले नहीं आ रही थी मेरी वॉइस, मतलब जो मैंने आपको ये वाले इफेक्ट कराए हैं ये नहीं हुआ? ठीक है, चलो मैं नेक्स्ट पे बढ़ते हैं अपने। आ रही, बट चली गई थी। आप ना, अगर नहीं समझ आ रहा होगा ना तो वहां जाना, मैं रिकॉर्डिंग डाल दूंगी आप लोगों को, 2-3 बार देखना तब जाके समझ आएगा आप लोगों को। ठीक है। तो हम कहाँ थे हम? अगर हम जैसे हम कोई वर्क कर रहे हैं, या तो नेटवर्क चला जाए, या फिर कुछ भी हमें अपना क्लोज करना पड़े, तो पैनिक नहीं होना, बस आपको योवर डिजाइन में जाना है। और जो भी आप वर्क कर रहे हो ना, तो वो आपका यहाँ आ जाएगा। ठीक है।
अब हमारा आएगा नेक्स्ट ग्लिच इफेक्ट। ये हो गया हमारा। अब हमारा आएगा ग्लिच इफेक्ट। न्यू पेज लिया, टेक्स्ट पे गए, एड टेक्स्ट बॉक्स किया, और ग्लिच। ग्लिच। और देखो एक चीज और मैं आप लोगों को बता देती हूँ, जैसे हमारा ये टेक्स्ट छोटा है और हमें अपने टेक्स्ट को पकड़ना है, बट टेक्स्ट पकड़ा नहीं जा रहा है हमारा। कभी तो हम कुछ पकड़ रहे हैं, कभी कुछ, लेकिन हम मेरा तो पकड़ा गया। तो अगर नहीं पकड़ा जाए तो आपको क्या करना है, कुछ भी अपना एक पकड़ लेना है, और पकड़ने के साथ आपको लेयर्स पे जाना है। एनिमेट के साइड में जो लेयर्स नजर आ रहा है ना, लेयर्स पे जाना है। और लेयर्स पे जाकर जैसे हमने ग्लिच को पकड़ना है, तो ग्लिच को सिलेक्ट किया, ये सिलेक्ट हुआ, डन हुआ, ये हमारा हो गया। ये तब लेयर्स हमारे तब काम करता है जब हम क्या करते हैं, जब हम कोई पोस्टर्स बनाते हैं, और उसमें पोस्टर्स में ना बहुत सारी चीजें होती हैं। अगर हम छोटी छोटी चीजें होती हैं, एक चीज को सिलेक्ट करते हैं, दूसरी सिलेक्ट होती है, तो ये मसला आता है। तो लेयर्स पे जाओ, लेयर्स पे जाके ये सब हो जाएगा। ठीक है, ग्लिच इफेक्ट देखना है तो हमें कहाँ जाना है, अपने इफेक्ट्स में जाना है। और इफेक्ट्स में जाने के बाद हमने आना है अपने ग्लिच में। ठीक है, ये हो गया हमारा ग्लिच इफेक्ट। हम इसका कलर भी चेंज करते हैं, जैसे हमें पिंक नहीं चाहिए, हमें अपने पोस्टर में दूसरा कलर चाहिए। कौन सा, ब्लू करना हमें। ठीक है, ब्लू करना। फिर उसके बाद हमें ब्लू की जगह दूसरा फिरोजी, ये जो दिख रहा ना, इसकी जगह हमें व्हाइट चाहिए। ये व्हाइट हो गया। और इसे कितना बढ़ाना या घटाना है ये भी कर सकते हो आप। इसकी डायरेक्शन कौन सी देनी है, ऑफसेट कितना देना है, ये भी कर सकते हो आप इस ग्लिच इफेक्ट में। ये आपको अब अभी मेरा ना बोरिंग लग रहा होगा कि मैम क्या पढ़ाने बैठ गई है ना, लेकिन जब आप करोगे ना तब आपको मजा आएगा, जब आप आगे आगे को बढ़ते जाओगे। मेरे साथ भी यही मसला हुआ था, मुझे भी समझ नहीं आ रहा था, बट ये होता है। ठीक है, अब हमारा होता है ड्रॉप इफेक्ट। नेक्स्ट पे आएंगे हम अपने ड्रॉप इफेक्ट, जो हमारे 3D में यूज होता है। ड्रॉप इफेक्ट। ये देखो पकड़ा नहीं जा रहा हमारा ड्रॉप, तो हम लेयर्स में जाएंगे, ड्रॉप पकड़ेंगे, सेलेक्ट करके डन कर देंगे। ये हो गया हमारा ड्रॉप। ठीक है, अब हम अपने इफेक्ट में जाएंगे, ड्रॉप में जाएंगे, वापस से ड्रॉप में जाएंगे, और इसकी डायरेक्शन को सबसे पहले हम इसका कलर को चेंज कर देते हैं। कलर कहाँ से चेंज होगा, यहाँ से। ये मुझे बस बड़ा मसला हुआ था, तो इसलिए मैं क्लियर करके लेके चलती हूँ ये। कलर कहाँ गया कलर। ये जो ब्लैक कलर का नीचे दिख रहा है, ट्रांसपेरेंसी के नीचे ब्लैक है, तो ये यहाँ से हमने इसका कलर को चेंज करना है। ऐसे थोड़ा ऊपर किया, और ये कलर पे गए हम अपने, और हमें अपने शेडो का कलर कुछ भी कर सकते हैं हम। ये हो गया। ठीक है, और अगर हमें इसका ये बढ़ाना, ब्लर कितना करना है, इसमें ब्लर इतना करना है, इतना करना है, 3D के अकॉर्डिंग होता है। ऑफसेट कितना देना हमें इसका, डायरेक्शन कौन सी देनी है, ये सब चीजें यहाँ पे होती हैं। ओके, यहाँ पे बहुत सारे कलर्स हैं, आप वो कलर भी यूज कर सकते हो। ये देखो। ठीक है, ये हुआ। अभी नेक्स्ट आएगा हमारा होलो इफेक्ट। टेक्स्ट पे गए, एड टेक्स्ट बॉक्स किया, होलो। होलो। अभी मैं आपको एक टास्क देने वाली हूँ, थोड़ा ध्यान से देना, देखना इस चीज को। ये बताओ यहाँ तक कि ये जो हमारे ये हुए, ये क्लियर हुए, ये जो हमारे इफेक्ट हुए, ये सब क्लियर है। नाउ क्लियर मैम, नियोन में जो करेक्टर के ऑप्शन है वो पेड़ है। पेड़ है नहीं डियर, फ्री वाले वर्जन में भी होते हैं। वो मैं एनिमेट में आपको दिखाऊंगी, वो मैंने गलती से आपको नियोन में दिखा दिया था। नेक्स्ट हमारी क्लास होगी मॉकअप्स की। ठीक है, ये आज हमारे इफेक्ट्स क्लियर हो जाएंगे, नेक्स्ट हमारा चलेगा मॉकअप्स। ठीक है, तो देखो, ये मैं आपको दिखाती हूँ होलो इफेक्ट आप ही के सामने सब कुछ लाइव करती हूँ। तो सबसे पहले ये वाला ब्लू कलर। ठीक है, और इसके कलर को हमें भी, होलो के कलर को भी हमें चेंज करना है। ये ध्यान से देखना आप लोग,
ये इसका मैं आपको टेस्ट दे रही हूँ। ये हो गया हमारा ये चीज। ठीक है, चलो हमें होलो की जगह ना मैं टेक्स्ट दूसरा डाल देती हूँ। क्या डालेंगे हम अपना टेक्स्ट? एडिट किया, फिश। ये हो गया हमारा फिश। ठीक है, अब हमने अपने एलिमेंट्स में जाना है। एलिमेंट्स में जाने के बाद हमने यहाँ पे सर्च करना है फिश। चलिए ये ले लेती हूँ। इसको थोड़ा चेंज कर देते हैं, फ्लिप कर देते हैं। इसका फेस एच की तरफ है ना, हमें इसका करना है एफ की साइड। तो कैसे होगा? ये क्रॉप की साइड में है, ये फ्लिप। ठीक है, ये फ्लिप पे जाना है और वापस से फ्लिप हॉरिजॉन्टल। ये हो गया हमारा इसका फिश का ये चीज। साइज थोड़ा कम करो फिश का। ये फिश की ट्रांसपेरेंसी को कम करो। ये रहा हमारा एनिमेट के साइड में ट्रांसपेरेंसी। देखो मैं ना इसलिए टाइम लेके फुर्सत से पढ़ाती हूँ ताकि आप लोगों को कोई कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, ये हमारा हो गया ट्रांसपेरेंसी वाला। ट्रांसपेरेंसी पे गए और इसकी ट्रांसपेरेंसी को कम किया, इतना किया। ठीक है, देखो अगर हमें फिश वाला जो हमारी फिश का कलर है ना, एग्जैक्ट हमें जो हमारा टेक्स्ट है वो वाला भी कलर लेना है। तो कैसे करना होगा? हमें अपने टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है। टेक्स्ट, देखो हमारा टेक्स्ट सिलेक्ट नहीं हुआ, हमारी फिश सिलेक्ट हुई। हमें टेक्स्ट सिलेक्ट करना है लेकिन नहीं हो पा रहा। तो हमें कहाँ जाना पड़ेगा? हमें जाना पड़ेगा अपने लेयर्स में। ये हो गया हमारा लेयर्स। लेयर्स में जाने के बाद देखो फिश को हमारा सिलेक्ट है ना, तो फिश यहाँ करेंगे। ये चीज हमारा टेक्स्ट सिलेक्ट हो गया। ये सिलेक्ट होने के बाद हमें अपना इसका कलर चाहिए, ये वाला जो हमारी फिश का कलर है। तो वो कहाँ से आएगा? ये देखा, ये है हमारा फिश का कलर। ये चीज डार्क ऑरेंज है, ये लाइट ऑरेंज है, ये सारी चीजें। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्या करना है हमें? वापिस से अपने ऐसे टेक्स्ट को पकड़ना है, डुप्लीकेट करना है, अलाइन करना है। अलाइन होने के बाद आपने आना है अपने इफेक्ट्स में। इफेक्ट्स में आने के बाद आपने आना है हॉलो में। वापस से हॉलो में आना है और इसको इतना, इसकी थिकनेस को कम कर देना है। ये यहाँ तक हो गया। उसके बाद हमने क्या करना है? लेयर्स में जाके इसको चेक करते हैं कि ये कहाँ हुआ। ठीक है, देखो सबसे पहले जो हमारा होलो इफेक्ट है वो ऊपर आया, बीच में फिश आई, फिर नीचे हमारा टेक्स्ट है फिश वो आया, और फिर हमारा ये चीज आई। ठीक है, अब हमें लग रहा है कि फिश को थोड़ा सा और हाईलाइट करना चाहिए। तो कैसे होगा हाईलाइट? अपनी फिश को पहले लेयर्स में जाके अपनी फिश को पकड़ लेते हैं। फिश को पकड़ लेने के बाद सिलेक्ट करते हैं और इसकी ट्रांसपेरेंसी को थोड़ी बढ़ा देते हैं। ये चीज, अच्छा ये समझ आया गर्ल्स? ये समझ आया? ये कैसे होलो इफेक्ट हम अपने किसी कैसे कर सकते हैं अपने टेक्स्ट में? सभी को सभी चीज क्लियर है ना ये चीज? ओके, थैंक यू सो मच। देखो मैं पढ़ा तो रही हूँ, समझा तो रही हूँ आपको बहुत ही अपने दिल से। बाकी देखो समझना आपको ही पड़ेगा, है ना, प्रैक्टिस आप ही को करनी पड़ेगी। और यकीन मानो, मैं विदाउट फैन विदाउट एसी पे मैं बाहर बैठी हूँ नेटवर्क एरिया में। ठीक है, और यहाँ पे इतनी गर्मी है, लेकिन सिर्फ मैं आप लोगों की वजह से ही यहाँ बैठी हूँ, ताकि मैं आप लोगों को सिखा सकूँ, समझा सकूँ। जो चीजें मैंने अपनी जिंदगी में फेस की हैं वो आप लोग ना करो। ठीक है।
यहाँ तक कि आप सब लोगों को क्लियर हुआ? ये आपका टेक्स्ट, ये आपका जो फिश वाला मैंने आपको टेक्स्ट सॉरी टास्क दिया है, ये आपको कंप्लीट करना है टास्क। कर लोगे ना सब लोग? किसी को कोई परेशानी तो नहीं आएगी, या दोबारा से बताऊं एक बार? अब मुझे अभी बता दो आप लोग। ठीक है, मैं रिकॉर्डिंग ऑफ करती हूँ।